हेलो डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल ए बी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास का सेकेंड चैप्टर लास्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। तो बच्चों, यहाँ पर जो है हम लोग कवर करेंगे आज पार्ट 1, जिसका सब टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस चैप्टर के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज और सेकेंड चैप्टर है आई वांट टू ड्राइव अ कार। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, ये कहानी है हमारे साहिब आलम की, और आई वांट टू ड्राइव अ कार वो कहानी है हमारी मुकेश की। तो अनीस जंग ने इसमें दो बच्चों की कहानियों को दिखाया है कि ये जो दो बच्चे हैं इनका चाइल्डहुड कैसे बर्बाद हो रहा है या कैसे बर्बाद हुआ है। तो यहाँ पर बच्चों जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग का मीनिंग यहाँ पर है चाइल्डहुड। स्प्रिंग का मीनिंग क्या है हमारा? चाइल्डहुड। तो लास्ट स्प्रिंग का मतलब है कि लास्ट ऑफ चाइल्डहुड, यानी कि बचपना कैसे खोता जा रहा है, इस चैप्टर में अनीस जंग ने हमें बताया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर लास्ट स्प्रिंग पार्ट फर्स्ट समटाइम्स आई फाउंड अ रूपी इन द गार्बेज। बच्चों, इसका फुल टाइटल जो है लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इसका पार्ट 1 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? मेन कैरेक्टर हमारा है साहिब आलम, और जिसका मीनिंग क्या रहता है, उसके नाम का मीनिंग है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। और ये क्या है? एक रैग पिकर है। रैग पिकर बच्चों, जो लोग कूड़ा बीनते हैं, हम लोग जिन्हें हिंदी में कबाड़ी कहते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? रैग पिकर। उसके बाद एक इसमें कैरेक्टर और दिखाया गया है, ये ए मैन फ्राम उदीपी। ये उदीपी में जब हमारी जो अनीस जंग राइटर हैं वो एक स्टोरी याद करती हैं, तो उसमें इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद एक पृष्ठ की कहानी आती है, पृष्ठ है और उसका बेटा है। उसके बाद बच्चों इसमें जो हमारा सिटी दिखाया गया है वो है सीमापुरी की बात। ठीक है, सीमापुरी एन एरिया इन दिल्ली वेयर रिफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश लिव, जहाँ पर बांग्लादेशी के जो बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे, वो यहाँ रहते थे, जो कि 1971 में आए हुए थे। उसके बाद हम लोग इसके की फैक्ट की पॉइंट्स देखते हैं। तो इसके की पॉइंट देख लीजिए कि साहिब आलम मीन्स मास्टर ऑफ यूनिवर्स। ये बच्चों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद ही वाज अ रैग पिकर, वो क्या था? एक रैग पिकर था। ऑल रैग पिकर्स बॉय आर इन बेयर फुटेड, जो सारे बच्चे थे वो कैसे रहते थे? ज़्यादातर बेयर फुट रहते थे, नंगे पैर रहते थे। दे केम फ्राम बांग्लादेश इन 1971 ड्यू टू फ्लड। बांग्लादेश में क्या हुआ था उस टाइम? जब बाढ़ आ जाती थी तो उनके खेत वेत सारे बर्बाद हो जाते थे, इसलिए वो लोग बांग्लादेश को छोड़कर कहाँ आ गए? दिल्ली में आ गए और सीमापुरी में निवास करने लगे। साहिब आलम फाइंड्स 1 रूपी और समटाइम्स 10 रूपी नोट इन द गार्बेज। कभी कभार क्या होता था कि जो साहिब आलम था वो 1 रुपये का नोट और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी कूड़े से पा लेता था। गार्बेज इज़ गोल्ड फॉर रैग पिकर्स, इसीलिए जो है जो गार्बेज था, जो कूड़ा कचरा था, वो उनके लिए सोने के जैसा था। इसमें पूछा जा सकता है कि विच थिंग इज़ गोल्ड फॉर रैग पिकर्स, किस चीज़ जो है रैग पिकर्स के लिए कौन सी चीज़ गोल्ड के समान थी? तो गार्बेज। साहिब आलम लव द गेम ऑफ टेनिस, ये भी पूछा जा सकता है कि उसमें टेनिस, उसमें जो है उसको क्या पसंद था? तो उसे टेनिस पसंद था, बट इट इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन वो उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर था। एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही गॉट अ जॉब इन अ टी स्टॉल, अर्न्स 800 रुपीज़ पर मंथ। और लास्ट में हमारी अनीस जंग ने ये बताया है कि जो साहिब आलम है वो अंत में क्या करता है? एक टी स्टॉल पर नौकरी करने लगता है, जहाँ पर उसे कितने रुपीज़ मिलते हैं? 800 रुपीज़ पर मंथ पर मिलते हैं। नाउ ही इज़ नो लॉन्गर अ मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, और जब से वो उस टी स्टॉल पे काम करने लगता है तब से खुद का मालिक नहीं रह जाता है। तो बच्चों अब हम लोग इसकी थोड़ी सी समरी देख लेते हैं।
और इस समरी से आप लोग क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई भी शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं, कोई भी लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, जैसा आप चाहें। आप थोड़ा सा इसका बस देख लीजिए, बस उसके बाद जो है आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की कोई भी टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो लेट्स स्टार्ट समरी ऑफ द लेसन। सीमापुरी इन दिल्ली, सीमापुरी कहाँ था, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सीमापुरी कहाँ है, दिल्ली में है। सीमापुरी इन दिल्ली इज़ होम टू 10,000 रैक पिकर्स, और जिसमें क्या था, सीमापुरी में लगभग 10,000 रैक पिकर्स रहा करते थे। मोस्टली बांग्लादेशी रिफ्यूजीज हु केम हियर इन 1971, और ज़्यादातर जो बांग्लादेश से आए हुए रिफ्यूजी थे, शरणार्थी थे, वो कब आए थे यहाँ पे, 1971 में, यानी कि 1971 में आए हुए थे। दीज पीपल लिव इन मड स्ट्रक्चर्स विद रूफ्स मेड ऑफ टिन एंड टेरापॉलिन। तो क्या था कि ये जो जो यहाँ पे सीमापुरी में जो इन लोगों के घर बने हुए थे, वो किससे बने हुए थे, वो मड स्ट्रक्चर्स, यानी कि जो है चारों तरफ मिट्टी लगा के बनाई जाती है दीवारें, वो था। और उसके ऊपर जो है वही छप्पर अप्पर पड़े हुए थे, या तो कोई किसी की छत पे टीन पड़ी हुई थी। उसके बाद राशन कार्ड्स विच अलाउ देम टू बाय ग्रेन्स, उन्हें राशन कार्ड्स मिले हुए थे ताकि वो क्या कर सकें, अनाज खरीद सकें। एंड द गार्बेज आर देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और जो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, वो गार्बेज था। याद रखिएगा क्या क्या, जो कूड़ा बीना जाता है वही उनका जीने का एकमात्र साधन था। दे बिलीव दैट देयर ट्रांजिट सेक्स आर द बेटर प्लेस देन देयर नेटिव विलेजेस आप प्रोवाइड नो फूड। वो ये उनका ऐसा मानना था कि हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो हम लोग कूड़ा बीन रहे हैं, ठीक है, कम से कम इससे हमारा पेट भर रहा है, ना कि ऐसे स्थान पे जहाँ पे हम लोग रहा करते थे, हमारे खेत हुआ करते थे, ठीक है, लेकिन हमें वहाँ पर खाना नहीं मिल पाता था क्योंकि बाढ़ आ जाती थी, सारे फसल सारे सब कुछ नष्ट हो जाता था। इसीलिए हम जो यहाँ रह रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। वंस इन अ वाइल द चिल्ड्रन मैनेज टू फाइंड कॉइन्स एंड रुपी नोट इन द गार्बेज हीप्स। क्या होता है कि कभी कभी बच्चे जो है कभी कभी क्या करते हैं, उस गार्बेज में कॉइन्स मिल जाते हैं उनको, और रुपी नोट मिल जाते हैं, और नोट भी मिल जाते हैं कहाँ, गार्बेज हीप्स में, जो कूड़ों के ढेर होते हैं वहाँ पर उन्हें मिल जाते थे। द ऑथर नोटिसेस हाउ सच ओकेजनल फाइंडिंग्स हेल्प द चिल्ड्रन टू क्लिंग ऑन द होप एंड लाइफ। यहाँ पे आथर जो है वो ये देखता है कि बच्चे जो है किस तरीके से फाइंडिंग्स हेल्प द चिल्ड्रन टू क्लिंग ऑन द होप एंड लाइफ, वो ये सोच रही हैं कि किस तरीके से इन बच्चों की मदद की जाए ताकि इनका जीवन सुधारा जा सके। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन साहिब्स डिज़ायर एंड रियलिटी। अब साहिब की जो डिज़ायर है और वास्तव में रियलिटी क्या है वो इसके बारे में बताया गया है कि साहिब रिवील्स हिज डिज़ायर ऑफ प्लेइंग टेनिस टू द आथर। साहिब जो है हमारे आथर को बताता है कि उसे जो है टेनिस का खेल बहुत पसंद है। इवन दो ही हैज़ मैनेज टू फाइंड अ डिस्कार्डेड पेयर ऑफ टेनिस शूज़, हालांकि उसे जो टेनिस खेलने वाले जो शूज़ होते हैं वो भी मिल जाते हैं, कोई ना कोई उसे दे देता है। द आथर नोज द गेम इटसेल्फ आउट ऑफ हिज रेंज। आथर ये जानती है कि जो है ये जो खेल है उसकी पहुंच से बहुत दूर है। कॉन्ट्रेरी हिज हार्ट फेल्ट डिज़ायर, साहेब इवेंचुअली एंड्स अप पिकिंग अप अ जॉब इन अ टी स्टॉल। कह रहा है कि कॉन्ट्रेरी टू हिज हार्ट लेफ्ट डिज़ायर, यानी कि उसे अपनी इच्छाओं को मारना पड़ रहा है। क्यों मारना पड़ रहा है? साहेब इवेंचुअली एंड्स अप पिकिंग अप अ जॉब इन अ टी स्टॉल वेयर ही इज़ पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल हिज मील्स। क्या कर रहा है, वो सारी इच्छाओं को मार दे रहा है। अब वो कूड़ा भी नहीं बीन रहा है, वो क्या कर रहा है, उसे एक जॉब मिल गई है एक टी स्टॉल पे, जहाँ पर वो क्या कर रहा है, अपने उसे 800 रुपीज़ पर मंथ मिल रहे हैं और पूरे दिन का खाना खाने को मिल रहा है। वंस मॉर्निंग ही मीट्स द ऑथर ऑन हिज वे अ मिल्क
milk booth carving in a canister to fetch milk for his master and author observed now how। उसके बाद वो एक दिन जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में उसे मिल रहा होता है, उसे मिल जाता है साहिब आलम। वो देखती है कि जो है वो दूध से भरे हुए कनस्तर जो है उसके हाथों में लदे हुए हैं, कंधों पे लदे हुए हैं, और आथर जो है उसे ऑब्जर्व करती है। इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़ साहेब हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक। अब वो कह रहा है कि मात्र सिर्फ और जो है कुछ रुपयों की खातिर साहिब ने क्या करा है, साहिब हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, साहिब ने अपनी आज़ादी को छोड़ दिया है, एंड केयर फ्री लुक, जो पहले जैसे दिखता था बिल्कुल शांत सा, बिल्कुल उसके चेहरे पर कोई भी सिनन नहीं रहती थी, अब जो है उसे ऐसा लग रहा है कि उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ आ गया है। बस इसीलिए क्या कर रहा है, ये सारा काम करने लगा है। तो बस यही स्टोरी है बच्चों, और इसमें से आप लोग जो इसके ये इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं आप देख लीजिएगा, और ये बहुत ही अच्छे हैं। आपको चाहे शॉर्ट आंसर लिखना हो चाहे लॉन्ग आंसर लिखना हो आपको मिल जाएगा। और बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।